अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, आज के लेसन के हवाले से मैंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसकी फाइल आपको डिस्प्ले करवाई हुई है कि आज हमारा लेसन है स्कैनिंग एंड ट्रेसिंग बिट मैप। सिनेरियो समझ लें कि बाज़-औक़ात हमारे पास डिज़ाइन इस फॉर्म में आते हैं कि हम उसको डिजिटाइज़ करना चाहते हैं। डिजिटाइज़ से क्या मुराद कि हम उसको कंप्यूटर के अंदर इस फॉर्म में लेके आना चाहते हैं कि वो एडिटेबल हो, उस पे हम काम कर सकें। लेट्स से कि आपके पास ऐसा डिज़ाइन या लोगो है जो कि किसी पेपर के ऊपर प्रिंट आउट है, ठीक है ना? तो अब उसकी जो एडिटेबल फाइल या सॉफ्ट फाइल नहीं है, तो उस लोगो को या उस डिज़ाइन को जो कि पेपर पे प्रिंट है, तो उसको हमने डिजिटल फॉर्म में लेके आना है, उसको डिजिटाइज़ करना है, उसकी डिजिटाइजिंग करनी है। तो उसका क्या तरीकाकार होगा कि सबसे पहले हमारे पास जो डिवाइस होती है स्कैनर हमारे कंप्यूटर के साथ, हम स्कैनर की मदद से वो जो हमारे पास हार्ड कॉपी होती है उसको हम स्कैन करके उसका एक बिट मैप जो है वो हासिल करते हैं और बिट मैप इमेज जो है वो अपने कंप्यूटर में लेके आते हैं, ठीक है ना? तो अब वो हमारे पास जो हार्ड कॉपी है उसकी स्कैनिंग हो जाती है और वो हमारे कंप्यूटर में आ जाती है एज ए बिट मैप इमेज के तौर पे, ठीक है ना? अब उसको उस पे हम काम करना चाहते हैं, उसको ट्रेस करना चाहते हैं, उसकी ट्रेसिंग करना चाहते हैं ताकि हम उसको डिजिटाइजिंग फॉर्म में ले आएं। इसके कई तरीकेकार हो सकते हैं डिजिटाइजिंग फॉर्म में लाने के लिए। बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हम उसके अंदर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि हम उसको बेटर रेजोल्यूशन के अंदर लाना चाहते हैं, ठीक है ना? तो इस मकसद के लिए हमें उसकी ट्रेसिंग करना पड़ती है। तो ट्रेसिंग कैसे हम करते हैं, ये हम वहाँ पे कोरेड्रा पे जाके हम देखेंगे कि हम एक बिट मैप की ट्रेसिंग किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हमें उसको स्कैन करना होता है। तो स्कैन करने के बाद फिर हमें करनी है डिजिटाइजिंग। तो डिजिटाइजिंग को पढ़ते हैं। डिजिटाइजिंग इज द कन्वर्जन ऑफ योर आर्ट वर्क वेक्टर और रास्टर इमेज इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी रेडी बाय एन एम्ब्रॉयडरी और कंप्यूटेशनल मशीन। यानी डिजिटाइजिंग करेंगे तो ही कोई ना कोई मशीन उसको रीड आउट कर सकेगी, ठीक है ना? उसके बाद है वेक्टराइज टेक्स्ट, यानी किसी टेक्स्ट या किसी इमेज को वेक्टराइज करना। देयर आर मैनी रीजन व्हाई यू माइट वांट टू वेक्टराइज टेक्स्ट फॉर योर आर्ट वर्क। सम माइट इंक्लूड कीपिंग द रेजोल्यूशन ऑफ द टेक्स्ट कांस्टेंट एज इट साइज इंक्रीज, यानी कि एक तो उसकी रेजोल्यूशन बेहतर बनाना चाहते हैं। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द फॉन्ट, हम कोई फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं। अलाउ यू टू कनेक्ट लेटर्स टुगेदर, यानी लेटर्स की एडिटिंग करना चाहते हैं। क्रिएट ए क्विक सेंटेंसल फ्रॉम रेडिली अवेलेबल फाउंड्स, ठीक है ना? तो उसके फाउंड जो है वो हम इस तरह से उसको वेक्टराइज कर सकते हैं कि उसके फाउंड जो हैं वो किसी के लिए भी अवेलेबल हो सके। तो ये था कि हम किसी भी इमेज को, बिट मैप इमेज को किस तरह हम उसकी ट्रेसिंग क्यों करना चाहते हैं, उसकी डिजिटाइजिंग क्यों करना चाहते हैं। तो अब हम कोरोड्रा पे जाके तो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम किस तरह डिजिटाइजिंग करते हैं किसी भी बिटमैप इमेज की। जी ठीक है। तो
दोबारा से मैं रिपीट कर दूं कि आज के लेसन के हवाले से सिनेरियो ये है कि हमारे पास कोई ऐसा लोगो या कोई ऐसा डिज़ाइन मौजूद है जो कि हार्ड कॉपी की सूरत में किसी पेपर के ऊपर प्रिंटेड है, लेकिन उसकी कोई सॉफ्ट कॉपी हमारे पास मौजूद नहीं है। उस हार्ड कॉपी को हम डिजिटाइजिंग उसकी करना चाहते हैं, इसलिए ताकि हम उसके अंदर कुछ ना कोई एडिटिंग कर सकें, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि स्कैनर से हम उसको जो हमारे पास हार्ड कॉपी होती है उसको स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद उसको सॉफ्ट कॉपी के तौर पे अपने कंप्यूटर में ले आते हैं एज ए बिट मैप इमेज, ठीक है ना। फिर उस बिट मैप इमेज की हम ट्रेसिंग करते हैं। तो जो ट्रेसिंग का प्रोसेस है वो आपने देखना है बड़ा अटेंटिवली, जो हम अब करने वाले हैं कि हम किस तरह उसकी ट्रेसिंग करते हैं और किस तरह उसको डिजिटाइज करते हैं, और ताकि वो चीज़ हमारे लिए एडिटेबल फॉर्म के अंदर आ जाए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक इमेज लेके आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। तो मैं चला गया जी अपने फाइल के मेन्यू में, वहाँ पे जाके इंपोर्ट Ctrl+I की शॉर्टकट की के साथ इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ से हम अपना कोई इमेज जो है जिसकी हम ट्रेसिंग करना चाहते हैं वो कर लेते हैं सेलेक्ट। जी ये लोगो हमने चूज कर लिया। जी स्टूडेंट्स, ये एक मैं लोगो आपके सामने इंपोर्ट करके लेके आया हूँ अपनी कोरोड्रा की विंडो के अंदर, और जो कि एक बिट मैप इमेज है, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप अज्यूम कीजिए कि ये एक लोगो जो है मैं इसकी डिजिटाइजिंग करना चाहता हूँ, और ये मैंने स्कैनर से स्कैन करके इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं इसकी ट्रेसिंग करूँगा, ट्रेसिंग करके इसको बिट मैप इमेज इसके इस बिट मैप इमेज की मैं ट्रेसिंग करके इसको डिजिटाइजिंग फॉर्म में लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो चूंकि बिट मैप इमेज के ऊपर एडिटिंग करना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो उसको पहले ट्रेस करना होता है। तो ट्रेस कैसे करेंगे कि ये मैंने इसको किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर मेन्यू बार के अंदर मैं चला जाऊंगा बिट मैप्स के मेन्यू के अंदर। बिट मैप्स के मेन्यू में चला गया, वहां से आप देखेंगे ये ऑप्शन मौजूद है ट्रेस बिट मैप, ठीक है। ये इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया, ट्रेस बिट मैप पे। जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो आप देख रहे हैं कि कोरल ट्रेस के नाम से, कोरल ट्रेस 12 के नाम से मेरे पास ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मेरा वो लोगो आ गया है जिसको मैं ट्रेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं ट्रेस करूँगा। आपने यहाँ पे आके सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी जो टूल बार है इसमें सबसे पहला जो टूल है आउटलाइन के नाम से, आपने इसको मेक श्योर कर लेना है कि ये सिलेक्टेड है। तो उसको सिलेक्ट करके, अगर सिलेक्टेड नहीं है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके तो ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर आपने आ जाना। प्रॉपर्टी बार के अंदर आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये डू ट्रेस का बटन बना होगा जिसको अभी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। डू ट्रेस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये इमेज जो है, जो लोगो की सूरत में बिट मैप था, ये खुद ब खुद ट्रेसिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी ट्रेसिंग हो गई है, ठीक है ना। अब इसकी होगी ट्रेसिंग। अब इसको मैंने वापस अपने कोरोड्रा के विंडो पे लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। जैसे मैं क्लोज करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास पॉपअप एक मैसेज आ जाएगा। वो पूछ रहा है ट्रेस रिजल्ट फॉर द बिट मैप हैज बीन चेंज, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। क्या आप इसको चेंजेस को सेव करना चाहते हो? तो आपने यहाँ पे यस करना है, लाजमी इसको यहाँ पे यस करना है।
तो यहाँ पे जो मैसेज आया मेरे पास, मुझे पूछ रहा है कि चेंजेस जो भी है उसको सेव करना, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा यस। तो ऊपर से मैं कोरल ट्रेस का जो एप्लीकेशन इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये मैं आ गया हूँ वापस अपनी कोरल ड्रा के विंडो पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा इमेज ट्रेस होके उसी इमेज के ऊपर मौजूद है। तो और ये सिलेक्टेड है, तो इसको सिलेक्टेड रहते हुए मैं इसको साइड पे ले जाता हूँ। ये मैं साइड पे ले आया, ठीक है ना। ओरिजिनल मेरा ये मौजूद है, जो मैंने ट्रेस किया है वो ये मौजूद है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि इसके तमाम कंपोनेंट्स जो हैं, वो भले टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो, कोई कोई भी चीज हो, वो सारे के सारे हो गए हैं अलग अलग सेपरेट। तो उसको कैसे किया जाए कि अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके अरेंज के मेन्यू पे गया, इसको हम कर देते हैं अनग्रुप ऑल। ये जैसे मैंने अनग्रुप ऑल किया तो आप देखेंगे कि इसके तमाम कंपोनेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम के तमाम सेपरेट हो गए और तमाम के तमाम को अब अलग-अलग मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं। जैसे ये इसका ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, इसको मैं उठा के अलग कर लूं तो ये इस तरह अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये टेक्स्ट है, इसको अलग कर लूं, ये भी अलग हो जाएगा। टेक्स्ट नहीं, ये इसको अलग कर लूं, ये इसको सेपरेट में कर लूं, तो ये जितनी लेयर्स हैं उनको हम अलग अलग इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद ये हर चीज, हर इमेज, हर कंपोनेंट, हर ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट हो गया। तो अब इसको मैं अगर सेव करवाना चाहूं तो मैं सेव करवा लूंगा, यानी इसको एडिटेबल फाइल के अंदर, कोरड्रा की फाइल के अंदर मैं सेव करवा लूंगा। इस पे जो भी मैं एडिटिंग करना चाहता हूं, जो भी मैं काम करना चाहता हूं तो इजीली इसको कर सकूंगा। तो अगर इसको मैंने एडिटेबल फाइल के अंदर सेव करवाना है तो इसको इस तरह से जस्ट करूंगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद जिस तरह हम फाइल को सेव करते आए हैं, तो उसी तरह फाइल के मेन्यू पे जाके इसको मैं करवाता हूँ सेव एज, ठीक है ना। सेव एज मैंने करवा के, तो यहाँ पे जिस लोकेशन पे आप इसको सेव करवाना चाहते हो वो लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करोगे और फाइल नेम पे आके इसका फाइल नेम रख दोगे ट्रेस्ड बिटमैप, ठीक है ना। नीचे सेव एज टाइप पे आपने CDR ही रहने देना है, तो इसको सेव करवा लेना है। तो ये मेरा बिट मैप जो है वो ट्रेस मैंने कर लिया था। ट्रेसिंग के बाद अब ये मेरे पास एडिटेबल फॉर्म के अंदर आ गया है। जो भी मैं इसके अंदर एडिटिंग करना चाहूँ वो मैं बड़ी इजीली कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर अब मैंने इसको एज ए CDR की फाइल के तौर पे इसको सेव करवा लिया है।